दोस्तों, सीमा हैदर कहती है कि मैं अभी आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा, आप लोगों को रोना भी आ जाएगा सीमा की बेबसी पे कि सीमा कितनी मजबूर थी। कहती है कि जब मैं पाकिस्तान छोड़ रही थी तो मैंने ऐसे नहीं छोड़ा, मुझे लातें मार मार कर भेजा गया, मुझे किक आउट किया गया, मुझे डंडे सोटू के साथ भगाया गया। चलें ये वीडियो देखते हैं, साथ साथ चर्चा करेंगे। वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है, अभी से लाइक कर दीजिए। वहाँ से धुतकारा गया, धक्के मार के निकाला गया, तब कहाँ था सबका प्यार, तब कहाँ था वहाँ का साथ। ऐसे साथ पे टूटते भी नहीं कि बच्चे मिट्टी खाते हैं या मैं मिट्टी खाती। वहाँ पाकिस्तान का माहौल है कि तो अब अकेली औरत रह सकती है, अकेली औरत निकल सकती है, कमा सकती नहीं। भाई पाकिस्तान का माहौल ऐसा है, वहाँ पे कोई अकेली औरत रह सकती है, अकेली औरत निकल सकती है। तो सीमा, मैं तुमसे ये सवाल करना चाहता हूँ, तुम्हारी तो लातादाद काउंटलेस वीडियोस वायरल हो रही हैं जहाँ पे तू अकेली कभी किसी बीच पे जाकर वीडियोस बना रही हो, घोड़े पे सवारी कर रही हो, कभी ऊंट पे बैठ के सवारी कर रही हो, कभी तुम सहले समंदर पे जाकर वहाँ मज़े कर रही, डांस कर रही हो, शादियों के मौके पर रात में तुम ठुमके नाच गाने कर रही हो। तो क्या ये आज़ादी नहीं है? तुम्हें जो आज़ादी मिली हुई थी, या तू जितनी आज़ाद थी, तू अब भारत में आज़ाद है? हाँ आज़ाद है, क्योंकि सरकार की पुष्टपनाही हासिल है, लेकिन तू जिस तरीके से पाकिस्तान में आज़ाद थी वैसे नहीं। तू अकेली निकल ही नहीं सकती, तुम्हें पता है। तूने खुद बोला है कि मैं अपने पति, जो अवैध पति है सचिन को, बाहर नहीं जाने देती क्योंकि लोग दुश्मन बन चुके हैं। दुश्मन इसलिए कि तुमने जो काम किए, तू भी अकेली नहीं निकल सकती, ना तेरा भैया जो एपी सिंह बड़वा है ना वो अकेले निकल सकता है। एपी सिंह अब का नहीं, उस वक्त से, निर्भया केस के वक्त से, जब हिंदुस्तानियों की नज़र में है, टारगेट पे है, कभी भी अकेले नहीं निकलता। वो जाता है, एक दो उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड होते, उसको पता है जहां मैं अकेला पकड़ा गया तो उस दिन मेरी वो दुर्गत होगी। लोगों ने मारा है, कई बार पकड़ा गया है, ठीक है ना। तो ये लोग आज़ाद नहीं है जिस तरीके से यहाँ आज़ाद थे। और सीमा को 45 साल पाकिस्तान में गुजारने के बाद पता चला कि भाई पाकिस्तान में तो औरत आज़ाद ही नहीं है। आगे सुनिए। अगर कमाने को भी जाते थे, मेरे बच्चे छोटे थे, उनको कोई सहारा नहीं था। बच्चे छोटे थे, एक ही कमाई से भाग गए, रोजगार भी नहीं था। भूखे मर रहे, मर्द भूखे मर रहे हैं, औरत कहाँ से कमाएगी? और बच्चे भूखे मार रहे थे, बच्चे छोटे थे। दोस्तों, सीमा की जो बड़ी बहन रीमा है, उसने कई बार कहा, मैं खुद जहाँ सीमा रहती थी उसी मोहल्ले में जाके आप लोगों के सामने वो वीडियो मैंने पब्लिक की थी, शहनाज पब्लिक स्कूल की। आप लोगों ने देखा, इंटरव्यूज़ किए थे, कसाब, वहाँ किराने वाले, वहाँ जो भी जूस वाले, बिरयानी वाले, सब, उन सब की एक ही बात थी कि ये औरत इतनी, मतलब इसके पास इतना पैसा होता था, इतनी शॉपिंग करती थी, इतना गोश्त लेकर जाती थी, हालांकि बच्चे छोटे हैं और खुद एक है। तो क्या इसको कमी थी पाकिस्तान में? बताएं। ये झूठी है दोस्तों, ये बहुत ही झूठी औरत है। आगे सुनिए। गरीबी औरत नहीं थी कि गिरा हुआ काम करती, ना हूँ तो कुछ भी कह दे। मैंने कभी सब शादी कर ली, और यहाँ के कानून, यहाँ की अदालतें सबकी सुनती हैं। मैं गिरी हुई नहीं हूँ, ना मैंने कोई गिरा हुआ काम किया है, ना मैं कोई गिरा हुआ काम करूँगी। मैंने सचिन से शादी की है, चलें शादी की है। तो ये बता कि गुलाम हैदर ने तुम्हें तलाक दी थी? गुलाम हैदर ने तुम्हें तलाक दी थी? नहीं दी ना। तो फिर वो कौन सी शादी? क्या हिंदुस्तान का जो सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे जिसका प्रचार किया जाता है, सनातन धर्म, उसमें क्या ये काबिल कबूल है कि पहले किसी औरत को, किसी भी धर्म की हो, उसको उसके मियाँ ने तलाक ना दी हो तो वो आके उससे शादी कर सकती है? नहीं कर सकती ना। तो फिर ये कौन सी शादी? ये गिरा हुआ काम नहीं तो और क्या है? और क्या है इससे बढ़ के? और गिरा हुआ काम क्या हो सकता है?
हाँ सीमा बताओ, आगे सुने। मेरी भी सुनी जाएगी, मेरे बच्चों की तरफ देखा जाएगा, घुट घुट के मार देंगे पाकिस्तानी इनको, ये बच्चे बच्चे कर रहे हैं, घुट घुट के मार देंगे, पूरी जिंदगी इनको सजा देंगे। बलोच कबीले का आपको क्या पता? बेटी बेचते हैं, वो मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोलती हूँ, बेटी बेचते हैं। कसम खा के बोले, अगर कसम खा के बोले, मैं कसम खा के बोलता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा रिवाज है ही नहीं। ये झूठी है, ये झूठी मकार है। बेटी तो तूने खरीदी है क्योंकि तेरे बच्चेदानी थी नहीं, तो वहाँ दिखाने के लिए, हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए और शरण या वीज़ा हासिल करने के लिए या रहने के लिए तूने नकली ड्रामा रचाया। ड्रामा तो असली था लेकिन बच्चा जो था वो नकली था। 18 मार्च को जिस औरत की बच्चेदानी बिल्कुल भी ना हो, वो औरत कैसे बच्चा दे सकती है? कैसे दे सकती है बताइए दोस्तों। मैं तो ये कहता हूँ कि जो साइंटिस्ट है ना, वो भी मेरे ख्याल से लाख कोशिशें करें ना, सीमा जैसी औरत से बच्चा हासिल नहीं कर सकते, अपने एक्सपीरियंस तजर्बात कर करके। लेकिन इस औरत ने 18 मार्च को भी बच्चा दिया। और अब जो भी ख़वातीन जो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे रबूबुरा से जो लोग हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उनका ये कहना है कि अब सीमा ने सबको एक मर्तबा फिर बताना शुरू कर दिया कि फिर वो गर्भवती है 2-2.5 महीने की। बच्चेदानी के बगैर, नो बच्चादानी, नो बच्चादानी भाई। इससे तो लगता है कि फिर एपी सिंह भी बच्चा दे सकता है, उसकी भी वो तो मर्द है, बच्चादानी नहीं है, तो फिर वो भी कोई कर सकता है। जिस औरत की बच्चेदानी है नहीं तो वो बच्चा कैसे दे सकती है? आप लोगों को चूना लगा रही है और लगा चुकी है। आज आप लोगों ने देखा होगा एक व्लॉग बना रही गाड़ी में बैठ के, जिसमें दिखाती कि बहुत बारिश हो रही है, दुकान दिखा रही है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है कहती है। आप लोगों के सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसको लिख के दिया जाता है, उसको लिख के दिया जाता है कि सीमा तुमने ये पढ़ना है, ये बोलना है, और वो बोल रही है, पढ़ रही है, आपके सिस्टम को एक्सपोज कर रही है। कुछ भी नहीं हुआ सीमा मामले में, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। मोमिन साहब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वो बेचारे पहले भी करते रहे, 2-3 फैसले भी सीमा के खिलाफ आए लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सीमा को कई अदालतों ने नोटिस भिजवाए, समन भिजवाए, इन लोगों ने वहाँ कोई हाज़िरी नहीं दी, घर बैठे हैं। क्यों? बड़े बड़े लोगों का सीमा के सर पर हाथ है, ताकतवर लोगों का, समझ रहे हैं ना? तो फिर क्या होगा? कुछ होगा? आप क्या समझते हैं? कुछ होने वाला है? नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।